एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कारगिल विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार को कारगिल जिले के द्रास सेक्टर में नियंत्रण रेखा के लंबे इलाकों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर सोमवार को कारगिल युद्ध स्मारक पर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास जाएंगे। 2019 में खराब मौसम ने राष्ट्रपति को कारगिल विजय दिवस में भाग लेने के लिए द्रास जाने से रोक दिया था और इसके बजाय उन्होंने श्रीनगर के बादामी बाग में सेना के 15 कोर मुख्यालय में एक युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना ने रविवार को ट्विटर पर कहा, जनरल बिपिन रावत सीडीएस ने नियंत्रण रेखा के साथ द्रास सेक्टर का दौरा किया और मौजूदा तैयारियों की समीक्षा की। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुल्लालमोडा गांव में मिसाइल परीक्षण रेंज के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 1000 करोड़ रुपए का NTR बंगाल की खाड़ी के तट पर बनाया जा रहा है, जिस पर पिछले साल काम शुरू हुआ था। पड़ोसी ओडिशा के बालासोर में एक के बाद यह दूसरा NTR होगा। 154.4 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना में एक तकनीकी सुविधा, कुछ लॉन्च पैड, नियंत्रण केंद्र और अत्याधुनिक संचार प्रणालियां शामिल होंगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस सुविधा के पूरी तरह तैयार होने के बाद छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जा सकता है। परियोजना के निर्माण पर कम से कम 1000 लोग काम कर रहे हैं। काम तेज गति से चल रहा है, सतीश रेड्डी ने इस अवसर पर कहा। उन्होंने कहा कि DRDO गुल्लालमोडा गांव को गोद लेगा और इसके समग्र विकास में योगदान देगा। बाद में विजयवाड़ा में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सभा में बोलते हुए DRDO प्रमुख ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र लगातार ताकत में बढ़ रहा है। हम न केवल स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अपने शस्त्रागार का उत्पादन करने में सक्षम हैं, बल्कि एक ऐसे चरण में भी पहुंच गए हैं जहां हम अन्य देशों को हथियार निर्यात करने में सक्षम हैं। अभी देश में 11 छोटी और बड़ी फैक्ट्रियों में रक्षा उपकरणों। अध्यक्ष मंडली बुद्ध प्रसाद ने कहा कि उपराष्ट्रपति। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार को एक सुरक्षित व्यक्ति के आवास पर आतंकवादी हमले में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। अधिकारियों ने कहा, आतंकवादियों ने सोमवार तड़के बारामूला के चंदूसा में फजल अहमद के आवास पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि गोली लगने से राजनेता का एक निजी सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल अल्ताफ घायल हो गया। प्रतिनिधि छवि AP। भारतीय सेना ने रविवार को ट्विटर पर कहा, जनरल बिपिन रावत CDS ने नियंत्रण रेखा के साथ द्रास सेक्टर का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमले में सिपाही घायल। अधिकारियों ने कहा, आतंकवादियों ने सोमवार तड़के बारामूला के चंदूसा में फजल अहमद के आवास पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि गोली लगने से राजनेता का एक निजी सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल अल्ताफ घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग के भाई अहमद और उनका परिवार सुरक्षित है।